आप सभी को कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बीते कुछ वर्षों में जो भारत में हो रहे बम ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, इन सभी के मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बहुत ही संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा का मौलाना मदनी जैसे व्यक्तियों का सबसे पहले तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं और सभी भारत में रहने वाले सनातन हिंदू हों या भारत प्रेमी हों, हिंदुस्तान प्रेमी हों, उन सभी को करना ही चाहिए। मदनी के मैंने सारे जो उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान दिया है उसको सुना है। उस व्यक्ति ने मतलब ऐसी ऐसी बातें कही है जैसे सनातन हिंदुओं पर एक कुठाराघात है। ऐसे लोग देश में आतंकवादियों का तो सपोर्ट करते हैं, परंतु ऐसे लोग कभी आतंकवादियों पर खुलकर नहीं बोलते। हमेशा कहते कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये आतंकवादियों का धर्म होता है, उसका धर्म नहीं, उसका मजहब होता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जितने डॉक्टर टेररिस्ट, वाइट कॉलर टेररिस्ट का पता चला, वह देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इन लोगों का जो लोग कंडेम नहीं कर रहे हैं, उनका बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे भारत का अपोजिशन कुछ भी हो, वो आतंकवादियों, देश के विरुद्ध ही, जो देश का विरोधी है उसको ही सपोर्ट करते हैं। आप सब कहेंगे कि आखिर कथावाचक चैनल पे आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? तो यह सनातन हिंदू धर्म से लिंक है। मदनी के एक भाषण में मैंने सुना कि वो कह रहा है कि ये मुल्क हमारा है, जिन हिंदुओं को तकलीफ हो रहा है वो अपना देश ढूंढ लें। 57 मुस्लिम कंट्री है, फिर हम कहाँ जाएंगे? और यह मजाक और हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। यह भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। इस पे सनातन हिंदू धर्म के लोगों को पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसे लोगों के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है, परंतु ऐसे लोगों के भड़कावे में ये मजहब भारत के खिलाफ एक ऐसा मुहिम की शुरुआत कर रहा है जिससे एक बार फिर भारत का टुकड़ा हो जाए। जब तक सनातन हिंदू धर्म इस पर आकर पुरजोर तरीके से आंदोलन, पुरजोर तरीके से ऐसे लोगों का बाइकॉट, बहिष्कार नहीं करेगा, उनका सपोर्ट करते रहेगा, इससे काम नहीं चलेगा। भारत अखंड भारत था, हिंदुस्तान अखंड भारत था। इन जाहिलों की वजह से, अंग्रेजों की गुलामी की वजह से भारत के कई टुकड़े हो गए। अब आप सभी को चुप रहेंगे तो यह बर्बादी की ओर बढ़ेगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेररिस्ट के बाद आपने देखा डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन से लेके जम्मू कश्मीर लद्दाख तक इन लोगों के तार जुड़े हैं। इन लोग का मकसद क्या है? जिहाद करना, काफिरों को मारना, काफिरों को काटना, यही इनके मजहब में दिखाता है। मैं बार बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देता हूं कि उनके जैसा आखिर मुसलमान क्यों नहीं बनता? आखिर तो मुसलमानों के लिए जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जैसा मुल्क मिल गया, फिर हिंदुओं ने बड़ा दिल करके इन लोगों को शरण दिया, इन लोगों को रहने की इजाजत दिया। फिर ये आकर मरता क्यों? आखिर ये मजहब चाहता क्या है? क्या फिर से भारत के टुकड़े करना चाहता है? आप देखिए जहां जहां इन लोगों का मजहब जो है वो बहुसंख्यक हो रहा है, वहां पे कैसे कत्लेआम मचा रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हो, वहां के कई ऐसे इलाके हैं
आप जाकर देखिए क्या स्थिति करके रखा है। शंख बजाना, हिंदू रिलीजियन के जो वेस्ट बंगाली पीपल है, हिंदू है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के माध्यम से वो लोग पूजा करते हैं, उनके पूजा पर कुठाराघात करना, ये उनका हो गया है। आप साउथ इंडिया में जाए तो कई ऐसे गांव हैं जो कई वर्षों पुराना गांव है, उस पर वक्फ बोर्ड का ठप्पा लग जा रहा है कि यह हमारी जमीन है, हमारी गांव है, तुम लोग को पूजा करने की इजाजत नहीं है। मैं बार बार कन्हैया लाल जो राजस्थान में उसका कत्लेआम किया गया, वीडियो बनाया गया, वीडियो पब्लिश किया गया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी खेला रचा, वो सब निहित है। बार बार इस चीज पर चुप्पी साध लेना यह कायरतापूर्ण है। आखिर ऐसे लोगों का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर सरकार जो है, भारत सरकार केवल हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार है ऐसे कर कर आंखें नहीं बंद कर सकती। हम मानते हैं कि इन पर कुठाराघात होना चाहिए, इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, मगर जिस तरीके से कठोर कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। जो गौ रक्षक है उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में भरा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो कत्लेआम करना है, गौओं की हत्याएं कर रहे हैं, गौ माता का सरतन से जुदा करना है, उन पर कोई सरकार कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा रहा? संविधान खाने की इजाजत देता है, संविधान बोलने की इजाजत देता है, बिना जिम्मेदारी के गैर जिम्मेदाराना होकर जो जिसको बोलना है वो बोल रहा है धड़ल्ले से। इस पर ना तो कोर्ट कोई कार्रवाई कर रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सोए मोटो ले रहा है, ना हाई कोर्ट, ना कोई भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहा? इस पर आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कत्लेआम क्यों? आखिर ऐसी मानसिकता क्यों पनप रही है मुस्लिम धर्म, मुस्लिम मजहब के लोगों में? आखिर इतनी कट्टरपंथी क्यों आ रही है? मैंने मसूद का नाम सुना जो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस के कई नेता, अपोजिशन के कई नेता आए जो डायरेक्टली उनका सपोर्ट कर रहे हैं,